इस वक्त मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय जयपुर में मौजूद हूं और सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूं। मेरे साथ में बैठे हुए हैं अपोलो वेटरनरी कॉलेज के फाउंडिंग ट्रस्टी डॉक्टर राज खरे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीढ़ियों पर क्यों बैठे हुए हैं, कुर्सियां भी हैं यहाँ इन्होंने एक रिसेप्शन भी बना रखा है, आगुन तक कक्ष भी बना रखा है, वहाँ भी बैठ सकते हैं। लेकिन सीढ़ियों पर कोई खुद से नहीं बैठता, मजबूरी में बैठना पड़ता है। और आज इनकी मजबूरी ये है कि अपोलो वेटरनरी कॉलेज जिसे इन्होंने खून पसीने से सींचा, आज उस कॉलेज पर एक दूलेराम मीणा नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। और इवन यहाँ तक कि इनको भी जो ट्रस्ट है अपोलो मेडिकल कॉलेज का, उसमें से इन्हें बेदखल करने की कोशिश की गई। हालांकि उस पर इन्होंने हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से स्टे भी लेके आ गए, लेकिन दूलेराम मीणा ने 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गबन किया है। और इससे स्वयं एंटी करप्शन ब्यूरो की एक रिपोर्ट में माना भी जा चुका है कि 35 करोड़ से ज़्यादा रुपए का गबन किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 3-4 महीने से डॉक्टर राज खरे यहाँ दर दर भटक रहे हैं। एसीबी दफ्तर तो इनका आना लगभग 2 दिन में हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर राज खरे मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशी निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान इवेंट में आएँ, यूज करें और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें। 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान इवेंट होने वाला है। बहुत बड़ा इवेंट से माना जा रहा है। मुख्यमंत्री इसको लेके काफ़ी आसान्वित हैं और सभी को इनवाइट भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर राज खरे जो अपने इन्वेस्टमेंट को, जिन्होंने जो भैरव सिंह शेखावत की सरकार के दौरान इन्वेस्टमेंट किया था, उससे प्रोटेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मैं उनसे अधिक बातचीत करूँगा। सर, आज आप यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, रुकने की व्यवस्था है या फिर आप जाएंगे? नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। डीजी साहब ने के पास हम गए थे, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया था किरोड़ीलाल जी से मिलने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा जी भी आए थे और हमको मिला दिए डीजी साहब से। और फिर हमने कहा कि हम तो यहीं रुकेंगे। डीजी साहब ने क्या कहा? काम कर रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इंक्वायरी आज 5 महीने से मतलब 20 से 4 साल हो गए चालू। लेकिन आपको क्या, जो डीजी ने कहा है वो आश्वासन आपको ठोस लगा है या ऐसा ही हल्का आश्वासन था जो हर बार दिया जाता है? हर बार की तरह आज भी हमको लगा, क्योंकि हमको तभी हम मजबूर होकर बैठ गए। हमने कहा हमको नहीं यहीं रहना है। आपके साथ में किरोड़ीलाल जी भी थे, उन्होंने क्या कहा डीजी से? उन्होंने डीजी से कहा भाई देखो इसको क्या मामला है, और उन्होंने भी से वही जवाब दिया जो हमको दिया। हम तो वहीं थे। अब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांगे? मांगे जो इंक्वायरी हो चुकी है, प्रूव हो चुका है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करप्शन रोक क्यों नहीं रही? 1-1 मिनट कर हो रहा है चोरी, इसमें करोड़ों रुपए जा रहा है 1-1 मिनट में, तो फिर भी तमाशा देख रहे हैं। अब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट देख रही है कि चोरी हो रही है, और फिर हम तैयारी कर रहे हैं। हम अभी तक तैयारी नहीं हुई कि चोरी रोकने के लिए। वो 5000 रुपये के लिए एक पुलिस वाले को पकड़ लेंगे कि चोरी हो रही है, तो ने करप्शन किया है। और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा के, जिसमें कम से कम 25 से 50,000 रुपये खर्च होंगे उस स्ट्रिंग लगाने में, और यहाँ पे करोड़ों का रुपए हमारा जा रहा है। इनके सामने हम कर चुके, लेकिन रोक नहीं रहे हैं। तो हम या तो भजनलाल इसमें जिम्मेदार हैं, सीएम साहब, या डीजी साहब जिम्मेदार हैं कि नहीं रोक रहे हैं। तो जो 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गबन तो एसीबी ने माना ही है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी उसमें से गबन हो रहा है? आज की तारीख में 1-1 मिनट हो रहा है गबन, तो 1-1 मिनट में हो रहा है ना। आपने एक और मांग रखी है कि सरकार चाहे तो कोई प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है, जब तक वो करना चाहे तो कर सकते थे। नहीं, हम क्यों हमारी चीज़ हम देना चाहते हैं, प्रशासक क्यों कहें? पहले चाहते थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि छोड़ दो। हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। हम प्रशासक क्यों दें, हमारी अपनी चीज़।
तो ये डॉक्टर राज खरे हैं, एसीबी कार्यालय में धरना दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का द्वारा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। वो स्वयं मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, इनकी समस्या सुन चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरव श्रीवास्तव को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन गौरव श्रीवास्तव भी अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से नहीं निभा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक और बार इस मामले में इंटरवीन करें और इन्हें न्याय दिलाएं। नहीं तो इससे जो आने वाले निवेशक हैं राइजिंग राजस्थान में, उनके लिए भी एक नेगेटिव माहौल बनेगा, इससे नेगेटिव मैसेज जाएगा। गोल्डन हिंद के लिए मंडलेश्वर सिंह, एसीबी कार्यालय, जयपुर से।